हेलो एवरीवन। वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आईटीआई टीओ का 23 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है। करीब करीब हम 35 प्लस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास आ गए जो जो से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में कल जो जिनका पेपर है फर्स्ट सेकंड में आईटीआई कोपा में, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताए जाएंगे किस टाइप से आ सकते हैं। तो चलिए हमारे लेक्चर की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे आज मैं बता दूं, आज की शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर जो अभी तक हमें मालूम चले हैं वो 79 नंबर थे। ओबीसी का कैंडिडेट था यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, इस MS वर्ड का एक्सटेंशन पूछा गया था। जी हाँ, क्या पूछा गया था? MS वर्ड का एक्सटेंशन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिक्सअप थे। जी हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या थे? मिक्सअप थे। यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन पूरा 100। ऐसा नहीं था कि नॉन टेक्निकल का पेपर अलग ही था। सारे क्वेश्चन आपके 100 में मिक्सअप थे। तो करीब अपन 35 प्लस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर MS वर्ड का एक्सटेंशन, तो ध्यान रखिएगा .docx होता है। अब यहाँ पर कल जिनका पेपर है वो भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे पूछ सकते हैं MS एक्सेल का एक्सटेंशन। MS एक्सेल का एक्सटेंशन तो ध्यान रखिएगा .xls होता है इसका। साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो .ppt या फिर .pptx होता है। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में कल पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और MS आउटलुक का भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो MS आउटलुक का एक्सटेंशन होता है .pst। क्या होता है? .pst होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था। HTML का जो फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम्पल, जी हाँ सभी को पता है क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया था। तो फुल फॉर्म से भी कल भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे हर शिफ्ट में, तो ध्यान रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था HTTP का भी फुल फॉर्म, ये भी आया था आपकी कोपा के एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो भी देख रहे हैं तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा, और वर्तमान में IP एड्रेस कितने बीट का चल रहा है। ठीक है, IP एड्रेस वर्जन 6 जो चल रहा है वो कितने बीट का है। लास्ट टाइम की PSC की MPPSC की एग्जाम में भी आया था, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आने वाली शिफ्ट में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर एग्जाम में जो पूछे गए थे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर जो रहेगी MP की जितनी भी एग्जाम है, सारे एग्जाम को हम फोकस करेंगे और सबसे पहले आपके पास रिव्यू लाएंगे। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपके इसमें। तो उसका सही उत्तर था प्रिंटर। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। और सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है प्रिंटर? तो लेज़र प्रिंटर होता है। ठीक है, कल की मैंने लास्ट में बताया था 20 IMP क्वेश्चन भी डाले थे, उसको डिस्कस करा था। कम से कम 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, तो वीडियो जरूर देखिएगा, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 8 से 10, जी हाँ, क्वेश्चन जो थे वो क्लाउड कंप्यूटिंग से आए थे। किससे आए थे? क्लाउड कंप्यूटिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो कल जिनका पेपर है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के दोनों शिफ्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके इसमें पूछा था, यहाँ पर टेक्निकल वाला था। तो SSS का क्या फुल फॉर्म होता है? सॉफ्टवेयर एज सर्विस करके इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पर Ctrl+B। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये पूछे थे, शॉर्ट की से 3 क्वेश्चन थे समथिंग। तो Ctrl+B से क्या होता है? यहाँ पर बोल्ड होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था Ctrl+B से बोल्ड। एक क्वेश्चन था कॉपी के लिए शॉर्ट की कौन सी यूज करते हैं? तो कॉपी के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट की भी आप लोग पढ़ के जरूर जाना, आराम से आप यहाँ पर नंबर ला सकते हैं, 80 के अराउंड ला सकते हैं, क्योंकि आज का जो हाईएस्ट जो अभी तक मालूम चला वो 79। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताइएगा, जिससे हम पूरा ऑन एन एवरेज लेके
जैसे कल जो लास्ट पेपर रहेगा तो फिर उसके बाद मैं एवरेज बता दूंगा कि कितना कितना कट ऑफ जा सकता है लास्ट जो कंपैरिजन करके। ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पेस्ट का, शॉर्ट की पूछी गई थी। तो पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया तो एक क्वेश्चन था आपका स्टैंडर्ड टूल बार से क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था बूटिंग से। तो बूटिंग आप सभी को पता है दो प्रकार की रहती है, एक कोल्ड बूटिंग रहती है और एक वार्म बूटिंग रहती है। कोल्ड बूटिंग दैट मीन्स कंप्यूटर जो लंबे समय तक यहाँ पर क्या है, शट डाउन है। शट डाउन होने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग मतलब कि कंप्यूटर पहले से स्टार्ट था उसको रीस्टार्ट, जी हाँ, री स्टार्ट करने की जो प्रोसेस रहती है वो वार्म बूटिंग के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिए बूटिंग दो प्रकार की होती है, कंप्यूटर को चालू करना, और एक लंबे समय तक बंद रहता है उसको स्टार्ट करना, तो कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा जाता है, जैसे कोई अपने सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करा है। चलिए, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से आपके, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। तो वहाँ पर ऑप्शन थे गूगल क्रोम, नेटस्केप, और ऐसे चार ऑप्शन थे। तो उनमें से एक वेब ब्राउज़र नहीं था, तो वो आंसर उसको लगाना था। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल प्रिकॉशन से चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, है ना, जल्दबाजी में मत लगाइएगा क्वेश्चन। फिर एक टेक्निकल का क्वेश्चन था एम एस एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल से संबंधित क्वेश्चन था। तो यूँ कहा गया था कौन सी क्यूरी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर उसका एसक्यूएल था। जी हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट का, कल के भी प्लस कट ऑफ भी। ठीक है, तो डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहला ग्राफिक ओरिएंटेड ब्राउज़र कौन सा था। तो कौन सा था, यहाँ पर ध्यान रखिए मोज़िएक्स जो यहाँ पर पहला ब्राउज़र था। जी हाँ, बहुत ही जल्दी कंप्यूटर के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम लाएंगे। जी हाँ, चलिए। फिर क्वेश्चन था डब्ल्यू इसका यूज़ कहाँ करा जाता है वर्तमान में, तो सभी को पता है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका प्रयोग ओवरऑल सभी को कनेक्ट करने में करा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार जो है टीम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, टीम बर्नर ली 1989, 19 सॉरी टू से 1989 में स्टार्ट हुआ था। चलिए, फिर एक क्वेश्चन था आपसे स्पूफिंग। अभी साइंस के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से पूछे, स्पूफिंग और फिशिंग से संबंधित था। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हैकिंग करने के लिए काम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन था यहाँ पर एम एस एक्सेल से फंक्शनिंग से क्वेश्चन था। यहाँ पर पूरा ओवरऑल क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, मगर ये डेटा मिला है कि एम एस फंक्शनिंग, एम एस एक्सेल की फंक्शनिंग से क्वेश्चन था। फिर जो टेक्निकल बंदे हैं, जो कल पेपर होने वाला है, पाइथन और जावा से सिंपल क्वेश्चन थे, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दे दिया था, इनपुट और आउटपुट पूछे गए थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा बच्चों। फिर साइंस से आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, साइंस से क्वेश्चन था यहाँ, सॉरी साइंस और जीएस से क्वेश्चन था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने करी थी। तो काशीराम ने करी थी, इसका सही उत्तर। साइंस से क्वेश्चन था आपके पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सैलिक, ऑक्सालिक जो अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछे तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आज मैथ्स में अच्छे पूछे वेटेज दिया गया। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क एनालॉजी से भी यहाँ पर क्वेश्चन थे, जो रेगुलर टॉपिक है जिनका। तो ये सिंप्लीफिकेशन की 5-5 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, टाइम एंड वर्क परसेंटेज। ठीक है, ये जो बार बार पूछे जा रहे हैं एनालॉजी, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें तो आराम से आप वहाँ पर बना सकते हैं, है ना, जिन बच्चों का पेपर है। फिर यहाँ पर आया था लोटस टेम्पल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कहाँ पर है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था अभ्रक माइका, माइका के बारे में आपको बताना चाहूंगा, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक जो है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है ये अभ्रक। ठीक है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है और कांस्टेबल एसआई बहुत सारे पेपर में आ चुका है। तो ध्यान रखिए अभ्रक माइका होता है। इसके बारे में साइंस से रिलेटेड, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर रहता है, किसका, हीट का। ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर ये
है इलेक्ट्रिसिटी का, जिस कारण से इसका प्रयोग जो करते हैं प्रेस, जो आयरन जो रहता है, प्रेस जो करते हैं उसमें जो प्लेट लगी रहती है अभ्रक की माइका की बनी रहती है, ठीक है। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभ्रक प्रेस जो रहती है उसमें वायर का जो यूज़ करा जाता है वो नाइक्रोम वायर रहता है। नाइक्रोम दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, निकेल प्लस क्रोमियम मेटल, अक्सर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, क्रोमियम मेटल ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो एक ट्रिक भी बता दी, नाइक्रोम से आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन था हाइपरलिंक से, क्वेश्चन था बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हाइपरलिंक से। तो इसी प्रकार के आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कि इस पेपर में कितने नंबर आए, और जिन व्यक्तियों का नेक्स्ट पेपर है तो और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और कट ऑफ लिस्ट हम बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।